भाई वजीर मेंशन, ये देखिए जी बाहर से। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कायद-ए-आज़म्स हाउस वेयर ही वाज बोर्न। नीचे उन्होंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। ये कब बना दोबारा? 2010 से 11 के दरमियान बनाया। अच्छा जी, हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे पहले जूते उतारेंगे और फिर सब ऊपर जाएंगे, तो अब मैं पहले यहाँ जूते उतारूंगी। ये स्टडी रूम था। हाँ, इसके अलावा जो आपको किताबें नजर आ रही हैं बहुत ही करीम किताबें, कुछ पाकिस्तान जब बने थे ना साहब, इस कुर्सी पे बैठ के वो सदारत किया करती मीठी भाई, उसका रूम है। अच्छा, साहब की जो असल जाए पैदाइश वाला रूम है वो ये है। और ये उनकी वालदा का जो फर्नीचर है वो पढ़ाते हैं। ये उन कायद-ए-आज़म की कॉटन शर्ट्स हैं। देखेंगे कि आप टैक्स देखें, पेरिस से आते थे। पेरिस की है ये, आप ना देखते देखते ना कहीं उस जमाने का मशहूर ब्रांड था, जिन्हें सबसे महंगा ब्रांड इस्तेमाल किया गया था पेरिस का। ओके जी, अभी हमने एक्सप्लोर किया वजीर मेंशन, बहुत सारी चीज़ें देखी जान। राइट, आज हम शूट करने जा रहे हैं जी 14th अगस्त स्पेशल, और हम जाएंगे वजीर मेंशन फॉलोड बाय झंडा गली। ऑब्वियसली कुछ तो हमने ऐसा दिखाना है जो कि 14th अगस्त स्पेशल हो। ऑफिस में सुबह मौजूद हूँ विद स्वेयर बैकएक, बट एनीवे लाइफ हैज टू गो ऑन, द बैकएक हैज टू गो ऑन। सो जी वो चल रहा है, और मेरे सब लोग नाश्ता करने गए जब मैं ऑफिस पहुँची। अब हम शायद यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे, तो आई थिंक वी आर ऑलरेडी काइंड ऑफ लेट बिकॉज वजीर मेंशन बंद हो जाता है जल्दी, सो वी हैव टू बी देयर एज सून एज पॉसिबल। अब वहाँ चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि वजीर मेंशन एक्चुअली अंदर से है कैसा, और थोड़ी सी वहाँ की इम्पोर्टेंस से बात करेंगे। हमारी कैमरामैन की टीम है ये, हम उनका वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तो फिर हम अपनी शूट पे निकलेंगे। चाय भी हो गई, पापे भी हो गए, पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन चल रही है यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप फहद के बड़े मजे मजे की न्यूज हैं, आमिर मैं बता नहीं सकती। मैं बताना चाह रही हूँ एक्चुअली, लेकिन मैं बता नहीं बता नहीं सकती, मैंने बताया भी नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे व्यूज हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, बहुत नॉन वायलेंस वाली बातें होती हैं। की बातें घर में रहे, ये हमारी ऑफिस की बातें, घरेलू बातें, ऑफिस की घरेलू बातें। भाई दुआ करें हमारी टीम जल्दी वापस आ जाए, वो एक्सपो सेंटर गई हुई कवर करने, फिर हम अपनी शूट पे निकलेंगे। ऑलरेडी वी डोंट हैव टाइम। ये भाई वजीर मेंशन, ये देखिए जी बाहर से, इट्स लाइक दैट। अभी हम अंदर जाएंगे। यहाँ कायद-ए-आज़म पैदा हुए थे, सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कायद-ए-आज़म्स हाउस वेयर ही वाज बोर्न। और ये देखिए जी इम्प्रूव्ड rehabilitation of internal roads of Kharadar surrounding Wazir Mention, Karachi by Murad Ali Shah, and that was on 13th August 2021. By the way, he was born here in I think 1876 years, और उनके फादर ने घर जो लिया था रेंट पे लिया था 1874 में, और 1876 में वो यहाँ पैदा हुए थे। और फिर जो है ये मिस्टर वज़ीर अली पूनवाला ने घर ले लिया था, जिनके नाम पे इस घर का अभी भी नाम है वज़ीर मेंशन बाय द वे। और अब अंदर क्या है, और हमें कायद-ए-आज़म नज़र आते हैं नहीं नज़र आते, ये हम अंदर चल के देखते हैं। और जी मैं अंदर जा रही हूँ, कुछ सीढ़ियाँ हैं, ऐसे ऊपर के आप अंदर जाते हैं। सिक्योरिटी चेक, आई थिंक ये ऊपर घर में जाती होगी। नीचे उन्होंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। ये कब बना दोबारा? 2010 से 11 के दरमियान बनाया। अच्छा, सिर्फ इसके अभी जो ये हम ये पिलर्स देख रहे हैं, सिर्फ ये भी ओरिजिनल है?
आर्च कहलाती है। ये आर्च, सॉरी, ये आर्च जो है सिर्फ ये भी ओरिजिनल है। ये अपनी असल हालत है। परफेक्ट। बाकी दीवारें और छत जो है ये थोड़ी सी दोबारा। modification की है। और व्हाट अबाउट द फ्लोर? और फ्लोर है ये उसकी असल हालत है। असल हालत में ही है। ये इस जगह को लाइब्रेरी की शेप दे दी है। ये पहले पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करती थी अच्छा, पहले पब्लिक लाइब्रेरी थी और अब और फिर ये जब हमारे पास आए तो लाइब्रेरी को से हालात ऐसे लाके खराब पब्लिक लाइब्रेरी बंद करके इसको म्यूजियम की शक्ल देंगे। ओके। ये म्यूजियम का है। सुने ये गाड़ी, अच्छा ये गाड़ी वो नहीं है जो हमने वहाँ देखी थी कायदे आजम हाउस में जो देखी थी। दिस इज नॉट दैट कार। ये गोदाम था जहाँ पर अभी ये लाइब्रेरी बना दी गई है। लाइब्रेरी उस बनी जमाने हुई में- थी, अब नहीं है। अब लाइब्रेरी अब लाइब्रेरी नहीं है। ये तकरीबन 160 साल पुराना घर है ना, तो वक्त के साथ साथ क्योंकि वो पेरेंट्स पे बिजनेस का होगा। हाँ, ये रेफरेंस दिएगा राफिया, आपने ये बताना है कि क्योंकि वो अली वजीर पुणे वाला की ये मलकियत थी, तो वो इस गढ़ के लैंडलॉर्ड थे। तो जिन्ना साहब के वालिद साहब जो थे एक बहुत बड़े ताजिर थे। तो वो जब अपना सामान दिल्ली और मुंबई से लाते थे शिपिंग के जरिए बाहर भिजवाने के लिए, फिर उनको सामान तजारत रखने में प्रॉब्लम होती। तो फिर वो क्या करते थे कि अपना जो सामान वगैरह था वो यहाँ रखते थे इस जगह पे। तो उन्होंने रेंट पे ली थी अली वजीर पुणे वाला की। फिर उसके बाद उनके वालिद साहब की शादी हो गई। शादी करने के बाद फिर अपनी जो फैमिली है उसको भी यहाँ लेकर आके सबसे जो पहला फ्लोर है हमारा वो उन्होंने किराए पे लिया था। किराए पे लेने के बाद फिर उसके बाद औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। तो जिन्ना साहब की पैदाइश होगी इस घर में 25 दिसंबर 1876 में उनकी पैदाइश हुई। तो फिर उसके बाद औलाद का सिलसिला चला तो मोहम्मद अली पैदा हुए। फिर उसके बाद बंदे अली भाई थे। फिर उसके तीसरे भाई थे अहमद अली। फिर उसके बाद शीनी जिना, रहमत जिना, मरियम जिना, फातिमा जिना, फिर बहनों का सिलसिला शुरू हुआ। टोटल 7 बहन भाई थे जो इस घर में पैदा हुए। अच्छा कहाँ जाते हैं भाई भी पैदा हो गए। और तकरीबन 14 साल का अर्सा इस घर में गुजारा हूँ। ओके। और फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया यहाँ से, मतलब फिर यहाँ उन्होंने से शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हो गए। फिर वो जी। अपना गोडाउन भी शिफ्ट कर लिया उन्होंने यहाँ से। गोदाम तो फिर आहिस्ता ख़त्म हो गया था क्योंकि जिना साहब बड़े हो गए थे। फिर उनको बाहर भेजना पड़ा लंदन में। फिर वहाँ से वो बैरिस्टरशिप की डिग्री करने के बाद गए। तो फिर उनकी जाने से पहले उनकी वालदा ने उनकी शादी करवाई थी अपनी कदम से, इमी भाइयों का नाम था। उनकी वालदा की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बाहर जाने से पहले उसकी शादी हो। शादी करवाई देखे। शादी के कुछ दिन के बाद ही उनकी बीवी का इंतकाल हो गया जो इमी भाइयों की कदम थी। फिर जिना साहब आए पाकिस्तान, तो कुछ दिन के बाद उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। फिर वालिदा और बीवी के इंतकाल के बाद फिर जाना जब तक वो बैरिस्टर बन चुके थे उनके पास पैसा आ गया था तो जाहिर बात है वो जगह ये मूव करके जी, जी। कहीं बेहतर जगह पे जो कि हुए थे। बिल्कुल ये बड़े बैरिस्टर थे। बड़े बहन उस ज़माने में बैरिस्टर एक बहुत बड़ी बात है कि वो दिल्ली में रहते थे, वो यहाँ तो नहीं थे, मुंबई है ना? मुंबई और दिल्ली। मुंबई एंड दिल्ली में रहते थे। दिल्ली, बम्बई, मालाबार इनके दिन के अपने हाँ, जाति घर। हाँ, हाँ। इनका जो बाबा जात का ताल्लुक है वो गुजरात से। हाँ बिल्कुल। गुजरात, राजकोट और पनेली मोदी इनका गाँव हुआ करता था। वो उनसे वहाँ से असल में ताल्लुक है। और फिर वो जो म्यूजियम हाउस है वो उन्होंने कुछ बाद वो में तो आई थिंक। पाकिस्तान बनने के वो- बाद वो फ्लैग स्टार हाउस वो पाकिस्तान के जो पहले आर्मी चीफ थे ना जनरल डगलस, हाँ। उनका घर था। हाँ और जिना साहब ने वो ख़रीदा था सन 1944 के अंदर। तो वो जिना साहब की जाती मलकियत थी। ओके। फिर वहाँ जाहिर भी बात है फातिमा जिन्ना ने उसमें जब जाए। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने तो फिर वहाँ भी शिफ्ट हुए थे। 10 दिन के लिए मैंने सुना, सिर्फ 10 दिन के लिए शिफ्ट हो गया। वो बड़ा घर है। हाँ हाँ, नहीं उसको हम कवर फातिमा कर जिना के साथ रहते थे। फिर कुछ लोगों ने एतराज़ वगैरह कुछ इस तरह की बातें सामने आई तो फिर जिना साहब उनसे अलग हो गए। फिर फातिमा जिना उनकी जाने के बाद फिर फातिमा जिना के साथ अपने इंतकाल तक वो वहीं पे रहे। इंतकाल तक। फिर फातिमा जिना जो है वो घर है जो उनका राफेल वाला। हाँ। अच्छा जी, हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे पहले जूते उतारेंगे और फिर सब ऊपर जाएंगे। तो अब मैं पहले यहाँ जूते उतारूंगी। ठीक है, रेड कारपेट इस तरह वुडन। हाँ मतलब जो रिहेबिलिटेट किया इन जगहों को, सबका अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही लोग है। फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं जी हम, और अब हम शूट करेंगे। मेरी मैजिकल एंट्रेंस होगी, ऑटो दरवाज़ा खुल जाएगा। इसके बारे में आपने जो तारीख बतानी है ना वो ये है कि कायदा मुनीर जना साहब के जो वालिद साहब थे वो यहाँ बैठ कर अपनी कारोबारी मीटिंग किया करते थे। जो भी उनके साथ मेहमान बैठे आते थे ये बतौर ड्राइंग रूम इस्तेमाल करते थे। ये सोफे उसी वक्त के और ये सोफे जो है कायदा मुनीर जना साहब की पैदाइश से भी पुराना। और ये कारपेट भी पुराना है। ये जो की बात ये तो आप लोगों ने बाद में डाला होगा ना, ये वाला, ये बात का है, बट ये सोफे उसी वक्त के। हाँ एक एक डिटेल बता दिएगा कि ये वुडन फ्लोर भी देखिए कितना प्रिजर्व किया हुआ है। और ये
यहाँ पर कुछ जाहिर बात है कुछ सजावट की चीज़ें रखते होंगे लोग, बट यहाँ पे उन्होंने तस्वीरें लगा दी हैं तो हमें कंटेंट मिल जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, आप आ जाए। और ये सारी किताबें जो 100 साल और 200 साल पुरानी है, सारी ब्रिटिश लॉ की किताबें। ब्रिटेन ऑफ ये कायदे ने इन्हीं किताबों से, ये उनके जेर इस्तेमाल नहीं है, उन्होंने इसी किताबों से पढ़ा है। जबरदस्त। इसको जरा इसी की तारीख आपको बता दूँ यहाँ वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो है स्टडी टेबल, पर्टिकुलरली उनकी है, ये मुंबई से मंगाया है। मतलब ये जो रहते थे ये बता रहे हैं, एक रेफरी बता रहे हैं कि अपने बहन भाई के साथ पढ़ते थे, लेकिन ये टेबल जो है उनकी बैरिस्टरशिप के बाद का सारा कुछ है ये। सर आप बता दें ना कि कायदा सुन लें। मोहम्मद अली साहब अपने बहन भाइयों के साथ यहाँ पर बचपन में स्टडी किया करते थे। ये स्टडी रूम उनका था। हाँ, और इसके अलावा जो आपको किताबें नजर आ रही हैं बहुत ही कदीम किताबें, कोई 100 साल पुरानी है, कोई 200 साल, जो इनकी बैरिस्टरशिप के जो वकालत के दौरान इस्तेमाल किया करते थे। और जब ये इसकी तारीख की बात आएगी ना कुर्सी की, फिर आपने ये बताना है जब गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जना साहब बने तो इस कुर्सी पे बैठ के अपनी सदारत किया करते राइट। पाकिस्तान जब बने जना साहब तो इस कुर्सी पे बैठ के वो सदारत किया करते थे। और ये तकरीबन 150 साल उनके अरसे में, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मतलब आखिरी वक्त तक जब गवर्नर इसी साहब कुर्सी पे ये आखिरी वक्त तक इसी कुर्सी में बैठ के इजलास की सदारत किया करते थे। तो चांद सितारा बना हुआ है। अच्छा राफिया, पहला पार्ट 3 पार्टों में उसको लेकिन इनका रूम है, ये हम बता देंगे ऊपर वाले इसके फ्लोर बारे में आपको बता दूं, ये उनकी जो वालदा थी कायदा मोहम्मद जना साहब की मिठी बाई, ये उनका रूम है। और अच्छा। जना साहब की जो असल जाए पैदाइश वाला रूम है वो ये है। यहाँ उनकी पैदाइश थी। और ये उनकी वालदा का जो फर्नीचर है वो पड़ा हुआ है। ये उनकी वालदा का उसी वक्त का फर्नीचर पड़ा हुआ है। अब तरह इसकी कंडीशन ऑब्वियसली इट्स लाइक 100 साल से ज़्यादा पुराना है। असल जाए पैदाइश वाली जगह ये 150 साल तो हो गए इस जगह को, मतलब आई शुड से, है ना? तकरीबन 160 साल इसके बने हुए हैं, लेकिन 150 साल जना साहब की जो फैमिली थी ना 10 साल बाद आए। ये उनका बेड है। उनकी वालदा का, हाँ मतलब उनकी वालदा का बेड है। मिठी बाई ना, मिठी बाई, मिठी बाई। डू नॉट व्यू, या थोड़ी सी डिटेल करेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब मेड इन कहाँ है? मेड इन कुछ लंदन, मेड इन लंदन और आगे न्यूयॉर्क लिखा नॉर्थ नहीं, वेल्स। नॉर्थ वेल्स, न्यूयॉर्क, लंदन, नॉर्थ वेल्स। ज़्यादातर जो चीज़ें थी ना वो लंदन और पेरिस से आई। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। फर्नीचर यूज्ड बाय कायदे आज़म। यूनिफॉर्म जो होता था वो लंदन से आता था और आम पहनने की चीजें जो वो पेरिस से आती थी, डिजाइनर वेयर। शूज उनका एमजे ब्रांड है। फुल स्टाइलिश थे, मतलब इससे ज़्यादा स्टाइलिश बैरिस्टर रीजन में कोई नहीं, मुझे नहीं लगता किसी और रीजन में कोई। इस वजह से इनकी सेकंड वाइफ थी ना, उन्होंने खुद से शादी में ख्वाहिश का इज़हार किया था। इनकी ड्रेसिंग की वजह से, इनके स्वैग, इनके स्वैग की वजह से। हाँ स्वैग की वजह से, ठीक है। और इनकी असल में 2 शादियां हुई थी। हाँ पहली शादी को इंतकाल हो गया था, वो उन्हीं लंदन में ही थे, से बैरिस्टर बन रहे थे, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। फिर जब वो पाकिस्तान यहाँ पर आए, ये मुंबई का हिस्सा था उस वक्त, हाँ जब वो आए तो फिर पता चला कि उनकी वालदा का इंतकाल भी साथ ही हो गया। फिर जब यहाँ से गए तो उन्होंने अपनी बेटी असल में ये इन्फॉर्मेशन मुझे ना किस तरह से, हाँ ऊपर ये बताना है कि उस जमाने में ऊपर घर की शक्ल का वो होगा, लेकिन अब ये है कि उसको म्यूजियम की शक्ल दे दी, लिहाजा उसने गैलरियाँ बना दी हैं और गैलरी में जना साहब की जेर इस्तेमाल जो चीज़ें हैं वो रखी गई। अच्छा आपने मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताई थी, फर्स्ट फ्लोर जो था 3 कमरों पे मुश्तमिल, उस वक्त जो उनकी ज़रूरत थी, तो ज़ाहिर बात है उनकी फैमिली बढ़ी, तो उन्होंने बच्चे जब बड़े हुए तो ज़ाहिर बात है फैमिली बढ़ी, तो उन्होंने ऊपर वाला हिस्सा भी राफिया रेंट रेंट पे ले लिया था, ठीक है। तो जाहिर बात है कुछ वहाँ पे इसी तरह फिर पूरा अपार्टमेंट उनके पास आ गया। पूरा ये इस तरह से बिल्डिंग उनके पास उन्होंने वो वक्त की ज़रूरत के तहत। ये जी सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर को अब उन्होंने म्यूजियम गैलरी की तरह चेंज कर दिया है। अंदर चल के देखते हैं कैसा है। सर मैं भी आ जाऊँ, आके मेरे मुझे यहाँ की हिस्ट्री आप बताएंगे ना? ओके अब मैं बता देता हूँ, सुनना इसको किस हाँ। तरह से करिए। अब हमने आपको ग्राउंड फ्लोर का विजिट कराया है, फर्स्ट फ्लोर का विजिट कराया है, जो कि
ये फ्लोर सेकंड फ्लोर है। इनिशियली जब ज़ाहिर बात है कायद आज़म की फैमिली बच्चे बड़े हुए, बच्चे यानी फैमिली बढ़ी उनके वालिद की, बच्चे बड़े हुए तो उनको ज़रूरत पेश आई कि एक और फ्लोर किराए पे, तो उन्होंने इस तरह से सेकंड फ्लोर भी किराए पे ले लिया। पूरी इमारत और फिर उनके इस तरह पूरी इमारत उनके ज़ेर इस्तेमाल आ गई। लेकिन इस फ्लोर को जो है, इस फ्लोर को म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है और यहाँ पर काफ़ी सारी कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल अशिया मौजूद हैं। अब लेकिन अब ये चीज़ों की डिटेल मैं नहीं बताऊंगी, तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है म्यूजियम के हिस्टोरियन हाँ। लेट्स कॉल हिम हिस्टोरियन। तो नाम बता देंगी। तो ये आप अब टोटल ये फिर विजिट कराएंगे, तो उसमें आप सवालात पूछती रहिएगा, ठीक है? इसको इस तरह से करना है। कॉटन शर्ट्स, कायद आज़म की कॉटन शर्ट्स हैं। देखेंगे कि आप टैक्स देखें, पेरिस से आते हैं। पेरिस की है ये आप ना देखते देखते ना कहीं ब्रांड उस ज़माने का मशहूर ब्रांड था, जिन्हें सबसे महंगे ब्रांड इस्तेमाल किया करते थे पेरिस में। वाओ रोज अब आप सोचें ये खाना जब है बॉम्बे वाला खाना था। उस वक्त जगह का नाम था न्यू नेहा। ओ ये उनका फेमस सिगार, इमर्शन रेडियो, सिक्रेट केस, सिल्वर की एंड लॉक presented to कायद आज़म। असल चीज तो इनके साथ करनी है अभी। अच्छा ये फ्रेम आउट होंगे अभी, आप बुलाएंगी तो हमारे साथ मौजूद है, आइए सर। तो ओके जी, अभी हमने एक्सप्लोर किया वज़ीर मेंशन, बहुत सारी चीज़ें देखी, जानी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। ऑनेस्टली इतनी हिस्ट्री मुझे खुद भी नहीं पता थी, तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, कभी अगर आप कराची से हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कराची आए तो खारा दर के एरिया में ये मौजूद है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इट्स नाइस प्लेस एंड अच्छा इंसान को अपनी हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। टिल माय नेक्स्ट व्लॉग,